कहते हैं कि माँ के दर्शनों का सौभाग्य केवल उन्हीं को मिलता है जिन्हें माँ का बुलावा आता है, और जिन्हें माँ का निमंत्रण मिले वो भाग्यशाली कहलाते हैं। माँ वैष्णो देवी की महिमा ही ऐसी है, तभी तो पूरे साल माँ का दरबार भक्तों से भरा रहता है। हर समय माँ के जयकारे से भवन में गूंज उठी रहती है। ना सर्दी का खौफ, ना भीषण गर्मी की परवाह, ना बरसात का डर। हर मौसम में माँ के दर्शनों के लिए यहाँ भक्तों के पहुँचने का सिलसिला जारी रहता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, आखिर इस गुफा में ऐसा क्या है? तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको सब बताएंगे, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन धर्म और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। माँ वैष्णो देवी के बारे में बताने से पहले मैं आपको क्यों ना एक पौराणिक कथा से शुरू करती हूँ। जी हाँ, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में स्थित माँ वैष्णो देवी हिंदुओं में सबसे ज़्यादा पूजनीय देवी है। कहते हैं कि कटारा कस्बे में 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णो देवी की परम भक्त श्रीधर रहते थे। आपको ये भी बता दें कि वे निसंतान होने से दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दिया। श्रीधर ने उस दिव्या कन्या की बात तो मान ली और आसपास के सभी गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ दूसरे शिष्यों के भी साथ भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी हैरान थे। वे कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों का भोजन करवाना चाहती है? सभी लोग भोजन के लिए इकट्ठा हुए, तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात से सभी को भोजन परोसना शुरू कर दिया। भोजन परोसते हुए जब कन्या भैरवनाथ के पास गई तो भैरवनाथ ने खीर पूरी की जगह मांस और मदिरा मांगी। कन्या ने मना कर दिया, लेकिन भैरवनाथ जिद पर अड़ा हुआ था। भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ रूप बदलकर चित्रकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ से छिपकर इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 महीने तक तपस्या की। यहाँ गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि 9 महीने बाद कन्या ने गुफा से बाहर देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माना तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर त्रिकुट पर्वत की तरफ घाटी में गिर गया। उस स्थान पर भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जा। जिस जगह पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वैष्णो देवी से जुड़े कुछ खास बात है जो आपको हम बताना चाहेंगे। वैष्णो देवी का मंदिर अथवा भवन 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद आता है। इस दौरान रास्ते में और भी कई दिव्य स्थल मौजूद है जिनका धार्मिक महत्व है। इनमें बाणगंगा, अर्धकुंवारी, सांची सत शामिल है। अर्धकुंवारी गुफा का उतना ही महत्व है जितना माँ के भवन का। कहते हैं इस गुफा में माँ के कन्या रूप 9 महीनों का तपस्या की थी। इस गुफा को गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। जिस स्थान पर वैष्णो देवी पिंडिया देवी काली, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी के रूप में गुफा में विराजमान है, वह स्थान माता रानी का भवन कहलाता है। मान्यता है कि यहीं पर वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया था। मौजूदा वक्त में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है, वह गुफा में प्रवेश प्राकृतिक रास्ता नहीं है, बल्कि भक्तों की ज़्यादा भीड़ देखने हुए प्राकृतिक गुफा का निर्माण किया गया है। जब मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या 10,000 से कम होती है, तब प्राचीन गुफा का द्वार खोल दिया जाता है और भक्त पुराने रास्ते से माता के दरबार तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कहते हैं ये सौभाग्य बेहद ही कम भक्तों को मिलता है। माँ वैष्णो देवी के दरबार में प्राचीन गुफा का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ भैरव का शरीर मौजूद है। कहा जाता है कि यहीं पर भैरव का माँ ने अपने त्रिशूल से मारा था और उसका सिर उड़कर भैरव घाटी में चला गया। शरीर उस गुफा में रह गया। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आज की इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। जय श्री राम और आप सभी को माता रानी की जय हो।